आज हम लोग भारत एक दृष्टि में देखेंगे। भारत का नाम, राजधानी, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार और अन्य महत्वपूर्ण बातें जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और जिसे हमें भारत का नागरिक होने के कारण जानना भी जरूरी हो जाता है। देश भारत, यानी कि देश का नाम है भारत। अन्य नाम आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। यह विभिन्न नाम अलग अलग समय में इन नामों से जाना जाता था। राजधानी नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति, यानी मैप में जो गोलार्ध है उस पर इन भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मतलब अगर एक इस तरह का गोलार्ध है तो उधर उत्तर, इधर पूर्व, यहाँ कहीं भारत स्थित है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का विस्तार है। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के समीप मिर्जापुर का समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। यह देशांतर रेखा 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। यह इसे ISD के नाम से भी जाना जाता है। अब इनकी भौगोलिक विस्तार की बात करें, यानी इनका फैलाव कितना है। लंबाई उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम यानी इधर से अस्तर 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर यानी 15,106.7 किलोमीटर स्थल सीमा लगती है। अगर बात इसकी सीमा की हो, स्थल सीमा, तो प्रश्न बनता है कि जल सीमा भी होगी, क्योंकि भारत एक ऐसा महाद्वीप में बसा है जिसके 3 ओर से जल है, एक ओर से स्थल है। जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर। प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 मील तक समुद्री मील, नॉटिकल मील जिसे भी कहते हैं। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक। प्रादेशिक सीमा मतलब 12 मील तक उस समुद्र में उस प्रदेश में जिस प्रदेश से सीमा होगा वहाँ पर अधिकार होगा। प्रादेशिक जल सीमा से इतना संलग्न यानी इतना पर जो 12 मील से 24 मील तक दूरी होगी उसमें केंद्र का आधिपत्य होगा। अब जलवायु की बात करें। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो कि विश्व का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। अगर प्रथम की बात करें तो रूस आता है। कुल जनसंख्या 121,08,54,977। विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। यह आंकड़ा जनगणना 2011 का है। जनसंख्या में विश्व में स्थान द्वितीय, तो पहला किसका स्थान होगा? पहला किसी का स्थान होगा। जनसंख्या में पहला स्थान चीन का है। पुरुष जनसंख्या 62,32,000
70,258। महिला जनसंख्या 58,75,84,719। अगर बात करें ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ यानी 31.16%। इसे कब पूछ सकता है, भारत में कितनी जनसंख्या ग्रामीण में निवास करती है, गांव में निवास करती है? इसका उत्तर होगा 31.16। 10 की जनसंख्या वृद्धि 17.64 2001 से 2011। 10 की काम जनसंख्या मतलब 10 वर्ष में बढ़ी हुई जनसंख्या 17.64%। यह आंकड़ा 2001 से 2011 तक है। लिंगानुपात की बात करें 943 प्रति हजार पुरुषों पर। लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात होता है प्रति हजार पुरुष पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुष पर। शिशु लिंगानुपात यानी जिनका उम्र 6 वर्ष से कम है उनकी बात करें तो प्रति 1000 शिशु पर। जिनकी आयु 6 वर्ष से कम है उन पर लड़कियों की संख्या है 918। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर अगर एरिया होगा तो उसमें 382 व्यक्ति निवास करते हैं। यह एक औसत रूप में है। बात अगर साक्षरता की करें, साक्षर मतलब कुल कितने पढ़े लिखे हैं। भारत में साक्षरता की परिभाषा है कि जो व्यक्ति अपना नाम, अपने माता पिता का नाम लिख और पढ़ सकता है उसे साक्षर माना जाता है। पुरुष साक्षरता 82.14%। महिला साक्षरता 65.46%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 20 करोड़ इतना जनसंख्या कुल जनसंख्या का 16%। 20,13,78,086 ये जनसंख्या का आंकड़ा 2011 का है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी 10,42,81,034 जो कुल जनसंख्या का 8.6% है। अगर राज्य की बात करें तो भारत में कुल राज्य की संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है, जो कि पर्वतीय क्षेत्र विस्तार 10.7%, यानी भारत की जितनी भूमि है उसमें 10.7% पर्वतीय भूमि है। अगर बात पहाड़ी की जाए तो 18.6% पहाड़ स्थित है। पठारी क्षेत्र की बात करें 27.27% पठार है। मैदान क्षेत्र की बात करें 43% मैदान है, यानी हम जिस पर खेती कर सकते हैं अच्छे तरीके से, जिनको माना जाता है कि कृषि के लिए सुलभ हैं, अच्छी हैं, वह भूमि 43% है। भारत से एक और रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, जो 8 राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिनकी संख्या 18 है। तेल शोधनशाला की संख्या 23 है, यानी जो तेल होता है, जो क्रूड ऑयल होता है उनमें शुद्ध किया जाता है
में शुद्ध करने की 23 जगह कम स्थापित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें 599 राष्ट्रीय राजमार्ग है। बड़े बंदरगाह की बात करें 13। राष्ट्रीय पशु बाघ जिसे टाइगर भी कहा जाता है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी जिसे एलिफेंट कहते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय पुष्प कमल लोटस। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राजकीय भाषा हिंदी। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जल जीव गंगा डॉल्फिन जो प्रयागराज से बनारस के बीच गंगा में पाई जाती है।